नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। चुनाव नतीजे के खिलाफ कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। नतीजे के बाद हेरफेर की गई है, ये भी दावा किया गया। कोर्ट जाऊंगी और फिर हेरफेर का खुलासा करूंगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई हैं शुभेंदु अधिकारी से। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार पर खींचतान जारी है। टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग की है। टीएमसी चाहती है कि दोबारा मतगणना हो। आरओ ने शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित किया है। आयोग ने शुभेंदु को 1736 वोट से विजयी बताया। आरओ के फैसले को चुनौती देने वाली है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का यह दावा कि वो कोर्ट जाएंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं, जो लगातार नंदीग्राम में पहले दिन से इस चुनाव को कवर कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के पर्चा भरने से लेकर तमाम और खबरों को उन्होंने आप तक पहुंचाया है। तो अभिषेक से ही समझते हैं कि नंदीग्राम में दरअसल लगातार, अभिषेक आप ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है यहाँ से ममता बनर्जी का चुनाव जीतना, और आखिरकार वही हुआ, ममता बनर्जी हार गई हैं। तो अब जो वो कह रही हैं, वो क्या इस नतीजे के बाद इस वक्त फेस सेविंग एक्सरसाइज ज्यादा है? देखिए, दो बातें हमें समझनी होगी। तो मेरा पहली बात तो ये है कि ये जो नंदीग्राम की पूरी लड़ाई थी, इस लड़ाई को लेकर के ममता बनर्जी शुरू से बहुत ही गंभीर रही हो। 5 दिन, आपको याद होगा सुमेरा, सेकंड फेज की जब वोटिंग हुई जिसमें नंदीग्राम था, वो 5 दिन वहां पर आकर के रुकी रही, पूरे 5 दिन, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि ये चुनाव जो है बहुत ज्यादा टफ होने जा रहा है। उसके बाद जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वो एक मतदान केंद्र पे गई और वहां पर 2 से लेकर 2.5 घंटे तक जम करके हंगामा चला। तो शुरू से वो इसको लेकर सशंकित थी, और जब नतीजा उसी पैटर्न पर आया, क्योंकि पहले से एक भूमिका बन चुकी थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर माल प्रैक्टिस की जा रही है। एक भूमिका वो उसी समय बना चुकी थी, तो इसी को आगे स्केलेट करते हुए ये सब कवायद चल रही है। अभी भी उसको टीएमसी का जो शेख सुफियान, जो ममता बनर्जी का इलेक्शन एजेंट है, वो अभी भी डीएम के जो जिला निर्वाचन अधिकारी के संपर्क में है। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रिकाउंटिंग हो, इस मामले को फिर से इवेल्युएट किया जाए और कोर्ट तक ले जाने की तैयारी है। तो इस मामले को अभी ममता बनर्जी आगे खींचेंगी सुमेरा, क्योंकि ये सीधे तौर पे नाप की लड़ाई था नंदीग्राम का चुनाव। यानी अभी पूरी खींचतान इस सीट पर और होगी, क्योंकि अभी वो ये चाहते हैं कि पहले तो ममता बनर्जी और टीएमसी ये चाहते हैं कि रिकाउंटिंग हो यहाँ पर, और उसके बाद अगर रिकाउंटिंग में बात नहीं बनती है तो कोर्ट तक जाने की बात भी उनकी तरफ से, दोनों ही बातें कह दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए, दो बातें बहुत ही साफ है। ममता बनर्जी को बहुत ही स्पष्ट जबरदस्त जीत मिली है, लेकिन ये नंदीग्राम जो है एक बहुत बड़ा, उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक चुभने वाली तस्वीर बन गया है। ममता बनर्जी हारी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ममता बनर्जी किससे हारी है ये इंपॉर्टेंट है, शुभेंदु अधिकारी से हारी है। और ये बात टीएमसी का काम, और ममता बनर्जी इसको पहचान नहीं सकती, इसलिए वो लगातार इस बात पर जोर उनका है कि ये जो है उनको हराया गया है, और वो चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक ये बात पूरी जाए, तो इसको आगे और प्रेस किया जाएगा टीएमसी की ओर से। और अभिषेक, शुभेंदु अधिकारी, वैसे भी ये लगातार कहा जा रहा था टीएमसी से जो नेता बीजेपी में आए थे उनमें एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, बड़े प्रभाव वाले नेता थे, और वो साबित भी होता दिखाई दे रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी का कद भी क्या और बढ़ता हुआ इस समय हमें दिखाई दे रहा है, जिस तरह से चुनाव नतीजे भी सामने आए हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी से अभी भी इस पूरे मुद्दे को आगे और खींचना चाहती हैं और खींचेंगी इसे लंबे वक्त तक। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए ये करो व मरो की लड़ाई थी, खासतौर पर तब जब बीजेपी की इतनी बुरी हालत हुई है इस चुनाव में। बुरी हालत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 200 पार का उनका ख्वाब था। हालांकि वो 3 से जो उठे हैं वो भी अप्रत्याशित जीत है, लेकिन उनका ख्वाब बहुत ऊंचा था, उनकी तैयारी बहुत ऊंची थी। तो ऐसे में इकलौता जो फेस सेवर है बीजेपी के पास, वो शुभेंदु अधिकारी हैं। और अगर शुभेंदु अधिकारी, और अभिषेक आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि एक नंदीग्राम से बड़ी खबर आ रही है, वोटों की गिनती दोबारा शुरू हो गई है। वोटों की गिनती को एक बार फिर शुरू किया गया है, यही मांग की जा रही थी लगातार टीएमसी की तरफ से कि एक बार फिर वोटिंग हो, वोटों की गिनती दोबारा की जाए। हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए हैं। रविशंकर, अब वोटों की गिनती एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से पहली मांग तो यही थी कि वोटों को फिर से गिना जाए। देखिए, बिल्कुल अभी तक सबसे बड़ा खबर यही है कि एक बार ममता बनर्जी को डिक्लेयर कर दिया गया, वो विनर है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को डिक्लेयर कर दिया गया, वो विनर है। अब किसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक रिकाउंटिंग नहीं हो जाता, जो कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मांग किया गया था कि इसको रिकाउंटिंग करना है, तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है जब तक इलेक्शन का इसका रिकाउंटिंग नहीं हो जाता तो कौन यहाँ से जीते हैं इसका कोई हम बात नहीं करेंगे, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। इसीलिए नंदीग्राम में कौन विनर है अभी तक के लिए इलेक्शन कमीशन ने इसको अनडिक्लेयर करके रखा है। सुमेरा,
जी, और क्या ये जो रिकाउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है इस समय? जी बिल्कुल शुरू हो चुका है, अब रिकाउंटिंग चल रहा है। शेख सुफियान जो ममता बनर्जी की इलेक्शन एजेंट थे, उन्होंने ये दावा किया ममता बनर्जी के होते हुए कि हम रिकाउंटिंग मांग रहे हैं। डीएमएससी वहां पे आए और पूरा वहां पे ये मीटिंग करने के बाद उन लोगों ने तय किया ठीक है रिकाउंटिंग हो सकता है, और रिकाउंटिंग अभी चल रहा है। रिकाउंटिंग शुरू हो गई है, यानी एक बार फिर वोटों की गिनती हो रही है नंदीग्राम में। नंदीग्राम जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट थी, जिसके नतीजे को जानने के लिए हर कोई बेताब और बेकरार था, उसका नतीजा 2 बार डिक्लेयर हो चुका है। एक बार ममता बनर्जी के पक्ष में, एक बार शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में, और अब नतीजा तब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक कि दोबारा एक बार फिर काउंटिंग नहीं होगी। और इसके आगे का रास्ता भी टीएमसी ने डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है कि अगर रिकाउंटिंग में नहीं जीतती है ममता बनर्जी तो वो कोर्ट भी जाएंगे, यानी आगे तक इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे। तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा था नंदीग्राम को, और वही साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।